पहले बात दिल्ली की करेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का आज नामांकन होना है। दोपहर 12:30 बजे द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन करने पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता और बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रह सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है और चुनाव के लिए 29 जून की जो तिथि है वो अंतिम है। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है और मतगणना 21 जुलाई को होनी है। द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा भवन से संसद भवन पहुंची हैं। दोपहर 12:30 बजे उनका नामांकन होना है। तो तमाम दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। पहले आपने देखा अनुसूचित समाज के रामनाथ कोविंद जी हुए, अब फिर देखिए अभी देश में 75 साल बीत गए आजादी का। इतने बड़े आबादी, इतने बड़े भूभाग में जनजाति रहने वाले, उनका कभी किसी ने सुध नहीं लिया। मोदी जी ने अपने कथनी और करनी को एक रूप करके समाज के निचले पायदान पे रहने वाले उस समाज के लोगों को आज देश का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो समाज के पीछे बैठे हुए वर्ग में, और वो भी महिला का सम्मान देना देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आज विपक्ष को चाहिए कि घड़ियाली आंसू नहीं बहाते हुए सीधे सीधे महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। और स्वाति इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुकी है। सीधा स्वाति का रुख करते हैं। स्वाति, अब से कुछ ही देर बाद नामांकन होना है, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, इसके अलावा और क्या तस्वीर है इस वक्त, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जब एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंची, वहां पर उनका स्वागत किया गया। चूंकि एनडीए ने उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए बनाया है। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:30 बजे का वक्त है जब द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित जो है कई दिग्गज नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सब इस वक्त संसद भवन में मौजूद हैं और धीरे धीरे और भी नेताओं का आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास से निकलने वाले हैं संसद भवन के लिए। चूंकि नामांकन जब द्रौपदी मुर्मू अपना दाखिल करेंगी तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो एनडीए के नेता हैं वो भी संसद भवन में पहुंच चुके हैं और जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का नाम निकलकर सामने आया था उसके बाद कई पार्टियों की तरफ से समर्थन भी दिया गया है। ऐसे में नीतीश कुमार ने समर्थन दिया, नवीन पटनायक ने समर्थन दिया। तो बताया जा रहा है कि बीजेडी के भी कई नेता संसद भवन में पहुंचे हुए हैं और कल जब प्रस्तावक के तौर पर जेडीयू के कई नेता पहुंचे हुए थे तो हस्ताक्षर भी किया गया। यानी इस वक्त जो संसद भवन की तस्वीर है उसमें कई दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। उसके बाद कमरा नंबर 29 है जहां पर द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन राष्ट्रपति पद के लिए दाखिल करेंगे। बिल्कुल स्वाति, ये भी यहाँ पर समझना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले प्रतिभा पाटिल को हमने देखा था, देश की पहली महिला राष्ट्रपति, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को शायद ये जगह मिलने जा रही है। तो कह सकते हैं कि सिर्फ एक कदम की दूरी ही है। कितना खास होगा ये नामांकन? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक कदम की ही दूरी है और लगभग एनडीए की जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका राष्ट्रपति बनना तय है। 18 जुलाई को मतदान होना है। लेकिन इससे पहले जो आज की तस्वीर है उसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री कल दिल्ली पहुंच गए, एनडीए के तमाम नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। चूंकि भव्य नामांकन दाखिल होना है उस वक्त तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। ऐसे में जब एनडीए
एनडीए की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान किया गया द्रौपदी मुर्मू, तो एक ऐसे उम्मीदवार को बनाया गया जो आदिवासी महिला है, देश की दूसरी राष्ट्रपति बनेंगी 18 जुलाई को जब मतदान होगा, क्योंकि लगभग जीत एनडीए की तय है। और ऐसे में जो समर्थन भी बाकी पार्टियों की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि उड़ीसा में विधायक रही हैं, कई पद पर रही हैं, झारखंड की राज्यपाल रही हैं और देश की पहली आदिवासी महिला अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो पहली आदिवासी महिला होंगी द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति बनेंगी। ऐसे में जब उम्मीदवार का ऐलान किया गया उसके बाद ही आपने देखा होगा कि नवीन पटनायक की तरफ से भी ट्वीट किया गया, समर्थन दिया गया, नीतीश कुमार की तरफ से ट्वीट किया गया और इसके साथ ही लगातार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोन पर बातचीत विपक्षी पार्टियों की कई नेताओं से हो रही है, चूंकि बीजेपी चाहती है कि बड़ी संख्या में जीत दर्ज हो द्रौपदी मुर्मू का। इसी वजह से बातचीत का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। लेकिन आज जो नामांकन की तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद निकलकर सामने आएगी वो पूरा देश देख रहा होगा, चूंकि एक संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी सबके साथ सबके विश्वास की बात करती है। और इसी वजह से अगर आप बार बार स्वाति सुनी होंगी तमाम जो मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी के, उसमें से यही कहा जा रहा है कि जो आदिवासी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनकी तरफ से जो पहले की सरकारें थी उनकी तरफ से सूद नहीं लिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते अगली खबर पर बात करते हैं। खबर लखनऊ से आपको बता रहे समाजवादी